जय मसीह की आप सबको। आइए हम छोटी सी प्रेयर करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो कि आपने हमें दिया है। परमेश्वर, ये अनुग्रह का समय है जो आपने हमें प्रभु अपने फजल के द्वारा दिया है। खुदावन मेरे जीवित सच्चे और सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय परमेश्वर हम वचन प्रभु जो आपने हमें दिया है हम लेके आते हैं खुदावन, और आपके बच्चों को सुनाने के लिए, बताने के लिए कि केवल आप ही परमेश्वर हैं दुनिया में और कोई नहीं। ना स्वर्ग में, ना धरती पर, ना धुलोक में, कहीं भी खुदावन कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। खुदावन आज आपका आत्मा हमें चंबुश करे, हमें अद्भुत और अचंभी रीति के साथ प्रभु हमारी समझ को बढ़ाए और हमारी मदद करे ये समझने में कि केवल यीशु मसीह ही परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं। आपका वचन हमारे जीवन में पूरी रीति से कार्य करे। सारी बातों में हम आपको महिमा देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता यीशु पिता के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन कहता है, प्रेरितों 4:12 में लिखा है कि केवल कौन परमेश्वर है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेरितों 4:12 में यहाँ लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। बाइबल साफ बताती है, परमेश्वर का वचन जिस बात को रिकॉर्ड करता है कि केवल यीशु मसीह का नाम ही जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। न पृथ्वी पर, न स्वर्ग में, न कहीं भी कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। केवल यीशु नाम है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास एक नाम है जिसके द्वारा सच में हम उद्धार पा सकते हैं। हम लोग तरह तरह जगहों पर भटकते हैं अपने उद्धार के लिए, ना जाने कितने पहाड़ों पर, कितनी जगहों पर, कितने बाबाओं के पास जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, लेकिन कहीं भी हमारा उद्धार नहीं। पर हम यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना हमें नाम दिया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। आइए हम दूसरे वचन से हम देखते हैं कि क्या केवल यीशु मसीह परमेश्वर है। ये कैसे साबित होता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। बाइबल हमें ये साबित करती है और हमें रिकॉर्ड करती है, हमें बताती है कि यीशु मसीह ही केवल परमेश्वर है, दूसरा कोई परमेश्वर, कोई प्रभु नहीं है जिसके आगे कोई भी घुटना टेके, कोई और नाम नहीं दिया गया है। पढ़ेंगे फिलिपियों 2:9, लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। 10 पढ़ेंगे कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वह सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। बाइबल इस बात को पूरी रीति से साफ से बताती है कि यीशु मसीह ही प्रभु है, दूसरा कोई प्रभु नहीं। केवल एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह। केवल एक ही नाम है जिस नाम से उद्धार है। केवल यीशु नाम ही है जिस नाम से हम घुटना टेकते हैं। केवल यीशु नाम है जिस नाम को हम प्रभु कहते हैं, क्योंकि और कोई दूसरा नाम नहीं, ना स्वर्ग में है, ना पृथ्वी पर है, ना पृथ्वी के नीचे है, कहीं भी नहीं दूसरा नाम दिया गया है। वही एक नाम है जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है, और ये प्रूफ हमारे पास है और सच्चा है और सामर्थी है। ये बाइबल का वचन, इसे कोई भी झुटला नहीं सकता। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, केवल यीशु ही हमारे लिए इस धरती पर आया। केवल यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपने मूल्य को चुकाया। जो हमारे मूल्य था उन्होंने चुका दिया, जो हमें चुकाना था, बलिदान होना था, उन्होंने किया। और प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी, अपने आप को पूरी रीति से कुर्बान किया। दूसरा कोई प्रभु ने ये काम नहीं किया, क्योंकि कोई प्रभु है ही नहीं। केवल यीशु मसीह ही प्रभु है, दूसरा कोई नहीं। और वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो हम सब मानव जातियों के लिए वो फिर से जी उठा, और वो हमें काम दे के गया है कि हम उसके प्यार को सब जगह फैलाएं, सबको बताएं। केवल यीशु जो है हमसे प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है। वो पापियों के लिए आया, धर्मियों के लिए नहीं। वो हमारे पापों से नहीं, हमसे प्यार करता है।
और हमारे पापों को हमारे जीवन से दूर करता है। हमारा जीवन बदलने आया है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा ईश्वर है, हमारा प्रभु है। जो ये वचन अभी हमने पढ़ा फिलिपियो 2 के 9 और 10 में लिखा है कि केवल यीशु मसीह ही प्रभु है, दूसरा कोई नहीं। वो स्वर्ग गया और वो फिर आने वाला है, वायदा करके गया मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें लेने आऊँगा और वो हमें स्वर्ग लेके जाएगा, बादलों पर आएगा। तो केवल यीशु मसीह ही को आप महिमा दें, केवल यीशु मसीह ही आपका पिता है, आपका अब्बा है, आपका सब कुछ है, आपका खुदा है, आपका ईश्वर है। क्योंकि उसके अलावा आप कहीं भी घुटना टेकेंगे, आप संघर्ष में रहेंगे, दुख में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, लाइफ भटकती रहेगी, संघर्ष में रहेगा। लेकिन यीशु मसीह ही है जो इन सब चीज़ों से हमें उद्धार देता है, सारी परेशानियों से, दुख से, मुसीबत से, मौत से, हर एक संघर्ष से हमें प्रभु आज़ाद करता है। जब परमेश्वर हमारे अंदर आता है तो हमें हर चीज़ की आज़ादी देता है, छुटकारा देता है। तो केवल हमें यीशु मसीह के वचन पर हमें विश्वास करना है, भरोसा करना है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इतने प्यारे और सच्चे और महान वचन के लिए कि प्रभु ने अपना वचन अपने लोगों के ऊपर ये जाहिर कर रखा है, दे रखा है हमारे धरती पर कि हम इसे पढ़ें, समझें और प्रभु के आगे अपने आप को डेडिकेट करें, घुटना टेकें और उनको महिमा दें। इस बात को आप जान लें कि केवल यीशु मसीह ही प्रभु है, दूसरा कोई नहीं। आज नहीं तो कल, लेकिन प्रभु को हमें प्रभु मानना ही होगा, क्योंकि वही परमेश्वर है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो हम समय पर क्यों ना अपने परमेश्वर को एक्सेप्ट करें कि वही हमारा अब्बा पिता, वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा सच्चा खुदा है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि हम उनके बच्चे हैं, प्रभु के नाम को महिमा मिले। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सेम ना रहेंगे इस बात को जान करके कि केवल प्रभु यीशु ही प्रभु है और कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, मोक्ष पा सके, स्वर्ग जा सके, केवल यीशु ही नाम है। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आप सब ब्लेस होंगे। यहाँ पर लिखा है क्या बोलते हैं एक जगह और प्रभु ने हमें एक बात लिखी है और बताया है, लिखा है प्रेरितों के 11 के 28 में लिखा है, उसने कहा हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आप धन्य हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते भी हैं और उस पर यकीन भी करते हैं, विश्वास भी करते हैं और मानते भी हैं और अपने जीवन में उसे उपयोग करते हैं, अप्लाई करते हैं, उस पर चलते हैं। आप धन्य हैं, आप ब्लेस हैं, सुपर ब्लेस हैं। आप सेम नहीं रहेंगे जब आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे, जब आप प्रभु के वचन पर अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, उस पर चलेंगे और उसके साथ आप बने रहेंगे, तो कभी भी आप सेम नहीं रहेंगे। प्रभु ने कहा वो ब्लेस है, वो धन्य है। सो प्रभु आपको ब्लेस करे अपने वचन के द्वारा, प्रभु के नाम को महिमा मिले। जय मसीह की।